नमस्कार देशवासियों। पीडीए परिवार में होने के नाते पीडीए परिवार के नेता, पीडीए समाज को संगठित करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को जिन भी देश के नेताओं ने, खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन मायावती जी को, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को तथा देश के जो भी चुनिंदे लोगों ने हमारे माननीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई जो उन्होंने दिया है, मैं पीडीए परिवार का उन लोगों को बधाई दे रहा हूँ। ये अच्छी परंपरा है, लेकिन मैं बहुत दूर तक खोजता रहा कि एक सांसद महोदय जो 80-17 नहीं चलेगा का नारा दे रहे थे, तो उनका मैंने बधाई कहीं से नहीं पढ़ा। देखिए भाई, राजनीति में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। देश के लिए आप भी राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव किसी पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन खास तौर से ये कांग्रेस और भाजपा के जो स्लीपर सेल के लोग हैं, ये बीच बीच में जो फप्ती कसते रहते हैं, इनको अपने आकाओं से सीखना चाहिए कि जिस पर ये फप्ती कसते हैं, कुवचन बोलते हैं और इनके नेता जन्मदिन पर कैसे कैसे बधाइयाँ देते हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा, अखिलेश यादव जी के पीडीए की लड़ाई जमीन से लेकर के हम संसद तक लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम उनके साथ कदम कदम पर इंडिया गठबंधन होने के साथ साथ हैं, लेकिन बीच में उनके कुछ जो छुट भैया हैं वो फप्ती कसते हैं। राजनीति में फप्ती नहीं कसी जाती है, राजनीति में बड़ी समीक्षा की जाती है। किसी नेता की आप समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन कुवचन बोलना उचित नहीं है। इस मामले में मैं तो बसपा में रहा हूँ, आज भले ही बसपा छोड़ दिया हूँ बहन मायावती जी के कारण, लेकिन बसपा में भी आदरणीय बहन मायावती जी का यह परंपरा था। उनके अपने नेताओं को पूरी तरह से हिदायत होता था कि किसी देश के राजनीतिक दल के मुखिया के प्रति कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये मैंने देखा है, और जिन लोगों ने ऐसा करते पाया गया है, उनको उन्होंने सावधान ही नहीं किया, बल्कि पार्टी से भी निकाला है। ये आचरण तो उनके अंदर था, यही होना भी चाहिए। मैं नहीं कहता किसी को पार्टी से निकाल दो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि ऐसे लोगों में सुधार होना चाहिए। राजनीति की भाषा राजनीति की तरह से होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल की आप समीक्षा कर सकते हैं, उनके जो कर्म हैं, जो उनके पार्टी के जो भी स्थितियाँ हैं, उस पर आप समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन किसी की इस तरह का निंदा नहीं करना चाहिए जैसे भाजपा और कांग्रेस में बैठे स्लीपर सेल के लोग करते हैं। वैसे मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को ये पार्टी के लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन लोगों का ये मानना रहता है कि पार्टी के मुखिया के लोग ऐसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे लोगों की कोई औकात नहीं होती है, तो कोई भी पार्टी का मुखिया ऐसे लोगों पर क्यों बोलेगा। लेकिन आज हम बड़ा अच्छा लगा जब मैं समाचार पत्रों को देखा है, ट्विटर हैंडल्स को देखा है, तो देश के जो तमाम नेता थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बड़े सम्मानित तरीके से उन्होंने बधाई दी है। मैं उन सभी नेताओं को, चाहे किसी भी दल और पार्टी के हों, जिन्होंने पीडीए के हमारे नायक अखिलेश यादव को बधाई दी है,
मैं उनको अपनी तरफ से, मैं जगन्नाथ कुशवाहा पीडीएफ परिवार का व्यक्ति, उनको बधाई देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। राजनीति में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हर नेता एक दूसरे नेता के प्रति एक अच्छी भावना से होना चाहिए। समीक्षाएं आप कर सकते हैं, लेकिन आलोचनाएं आप कर सकते हैं एक दायरे से, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो व्यक्तिवादी तरीके से हो। पार्टी के सिद्धांतों पर व्यक्ति को आप खींच सकते हैं समीक्षा के दौरान, लेकिन किसी भी पार्टी के मुखिया के प्रति, नेता के प्रति, आप सबको भी, देश के समस्त लोगों को भी, जो भी राजनीतिक दल के मुखिया लोग हैं, उनके प्रति एक अच्छी भावना रखनी चाहिए। और उनके जन्मदिन पर, उनके मृत्यु दिन पर निश्चित तौर पर अपनी तरफ से 2 शब्द जरूर लिखना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, और राजनीति में ये परंपरा चलनी भी चाहिए। धन्यवाद।